जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक है तो उन्होंने क्या किया? जब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ने की बारी आई तो इनका अंदाज़ कैसा था? अगर यहाँ कोई नकीब भाई हैं, वैसे मुझे उम्मीद है नहीं इस तरह का मामला, अगर हैं तो गुस्सा ना करना, मैं नकीब की बात पे आपके नारों को वैसे कुछ नहीं समझता। उसने तो आपको कोई बात इस तरह की सुनाई होती है कि आप जज्बाती होकर शुरू हो जाते हैं। मज़ा ये है हजरत के बस उनका नाम आए तो बंदा मचल जाए। मज़ा ये है कि उनका नाम आए तो बंदा दीवाना हो जाए। मज़ा ये है कि बंदा उनका नाम सुने और उनकी कैफियत बदल जाए। माशाल्लाह किबला पीर साहब बैठे हैं, आप एक लफ्ज़ सुनते हैं मजजूब। आज सबसे सोखा काम मजजूब होना है हजरत, सबसे सोखा काम मजजूब होना है। क्योंकि साले को होके तो फिर दाढ़ी रखनी पड़ेगी, साले को होके तो फिर सर पे इमामा से जाना पड़ेगा, साले को होके तो फिर आपको शरीयत की पाबंदी करनी पड़ेगी। मजजूब हुए हर काम से जान छुट्टी है। नमाज भी गई, रोज़ा भी गया, शरीयत भी गई, कुरान भी गया, सब कुछ गया। सबसे सोखा काम हजरत। और मैं आपसे कहूँगा यहाँ भी इत्थे इला कावां रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते तक के हथ फड़ी मत निकलू को जोर। ये कोई इतना आसान मरहला नहीं है जी, हमारा तो रोज़ वाह पड़ता है हजरत। मेरे एक दोस्त हैं, मुक्तदी हैं जो मैं कि वो इस हवाले से देखते रहते हैं। वो मुझे कहने लगे हजरत कहीं आपको लेके जाना है, आप बड़े खुश होंगे। तो बस कुछ सिलसिला नहीं बन रहा था, एक दिन फरागत थी, मैंने कहा चल भाई संगिया चलिए। फिर मुझे तो था जाएंगे, को मारिफत पे गुफ्तगू होगी, को तज़किरा यार छिड़ेगा हजरत जी, को सोज होगा, को शौक होगा, है कोई मज़ा आएगा हजरत जी जाकर। लेकिन कुछ भी नहीं जी, शरीयत पे तान, उलमा की बेअदबी और ऐसी ऐसी अजीबो गरीब बातें। मैंने कहा है अभी फासमा कितने गया हुआ है, दिन सर्दियों के थे, जोर का वक्त तंग हो रहा था। मैं समझ गया कि नमाज वाली कहानी कोई नहीं। बल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, माड़ा कल्ला बंदा था। मैंने ओखा सोखा होकर मैं उठा, मैंने जाके वुजू करके जोर पड़ी। थोड़ी देर बाद असर का टाइम शुरू हो गया, असर पड़ी, आके बड़ा पुरतकल्लुफ सा खाना खाया। जब हम निकले ना तो वो जो मुझे लेके गया था, मैंने कहा यार भाभी होरी नमाज नहीं पढ़ते। मुझे आगे से कहता है हजरत जी निकले हो ना मौलवी दे मौलवी है, वो भाभी होरी ना मकाम बहुत उच्चा है इस टाइम, वो दिल दियां पढ़ते ने। मैं क्या होया कल दे आने रोटी खांदे मेरे सामने बाबे होरां ने 4 नान ते 2 डोंगे सालन दे खा छड़े। तू ही मैनू दसिया बाबे होरां दियां 3 बुढ़ियां ते 17 ही आने ने। वो यार उदू दिल किथे गया सी, उदू दिल किथे गया सी? नमाज वारी दिल, रोजे वारी दिल, शरीयत वारी दिल, बाकी सारे। इसलिए भाई बच के रहना है जी। बाकी जो मरजूब होता है हजरत, उसको क्या लगे हजरत जी गर्मी से, उसको क्या लगे सर्दी से, हैं जी, उसको नहीं इन बातों की होश होती कोई। तो ये सिलसिला चल रहा है। हमारे को बुजुर्ग थे तो हजरत की बारगाह में सवाल आया कि जी देखना हो मजदूब असली है कि नकली, तो उसका क्या तरीका है? आपने 2 जवाब दिए, मैं एक आपको बता देता हूँ। पहला तरीका आप, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जी आपने इसको बिल्कुल नहीं आजमाना। अगर नकली हुआ फिर भी खैर नहीं है, अगर असली हुआ फिर भी खैर नहीं है, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल नहीं आजमाना कोई भी जाके, लेकिन बात आपको समझ आ जाए। आप फरमाते हैं वो शख्स जो दावा जज्ब रखता है, जो कहता है जी मैं मजजूब हूँ, अगर उसको देखना हो असली है कि नकली है, तो उसका तरीका ये है कि उसके पीछे जाके बैठ जाओ और उसके पीछे बैठ के ना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लो। अगर तो तेरी तरफ मुंह कर ले तो असली है, ना करे तो नकली है। मतलब क्या, हालते जज में भी मजजूब को भी इतनी होश होती है कि मेरे पीछे अल्लाह जल्ला शानहू के महबूब का नाम लिया गया है और मैंने महबूब खुदा के नाम को कांड नहीं करनी। शेख फरमाते अगर मजजूब का ये हाल है तो फिर जो होश वाले हैं फिर उनका हाल क्या होना चाहिए, फिर उनका अंदाज क्या होना चाहिए। इसलिए बदलो जी खुद को, बदलो खुद को, जब उनका नाम आए तो बस। दूसरी ये भी मेरी बात याद रखें, अगर आप थोड़ा सुस्ती से भी दुरूद पढ़ देंगे ना, किबला पीर साहब बैठे हुए हैं, हो भी जाएगा, क्योंकि ये जिक्र महबूब है, ये कबूल ही कबूल है। अगर आप थोड़ी सुस्ती से भी पढ़ देंगे ना, वो भी जाएगा। लेकिन ये गुनाहगार कहता है भाई अगर सुस्ती से भी पढ़े तो हो जाए, तो बेटा फिर अगर तू दिल से पढ़ेगा तो फिर जो नहीं ना हुआ फिर वो भी हो जाएगा। शर्त ये है कि पढ़े। और मेरे बुजुर्ग यहाँ एक और भी बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया करते थे। आप फरमाते थे बेलिया रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। चिट्ठी से मुराद क्या है? हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को याद किया कर।
क्योंकि हज़रत जी पढ़ना और होता है, याद करना और होता है। आप फरमाया करते थे रोज एक चिट्ठी मदीना पाक भेजिया कर। तो किसी आगे से मुरीद ने अर्ज की, हजरत की होएगा चिट्ठी भेजिया? आपने फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही नहीं। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे। वेखो हाँ केड़ा है जड़ा रोज ही सानू जड़ा वाले तो याद करता है और कदी नहीं हजरत जी। उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, उम्मती जो करे फरियाद हाल जार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। बस हजरत जी हामी नहीं याद करते हैं, आपको याद किया करो। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। ठीक है ना? महफिलों में भी पढ़ो, अपने घरों में भी पढ़ो, ठीक है जी। फिर देखो रंग लगता है कि नहीं लगता। बस हम पढ़ते नहीं है। और हजरत जी मैं जब जामिया निज़ामिया पढ़ता था ना लाहौर, क्योंकि मैं अपने वाले साहब की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ, बड़ा एक्स्ट्रा लाडला था। यहाँ से लेकर वो सामने दीवार तक भी मुझे अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, साथ कोई ना कोई जाया करता। तो फिर इन मोहब्बतों में ना कुछ मेरे भी शौक दब के रह गए। मसलन क्या, मुझे बड़ा शौक था ट्यूबवेल पे नहाने का, मुझे बड़ा शौक था खेत से खुद गोंगलू उखेड़ के खाने का। तो जब मैं निज़ामिया आया ना तो मेरे एक दोस्त से, तो मैंने एक दिन उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा हज़रत मसला ही नहीं, अब इस दफ़ा सियालकोट ना जाएं, मेरे साथ होकाड़ा चलें, आपके सारे शौक पूरे कर देंगे। हम उनकी दावत पे होकाड़ा चले गए, रज रज के अपने शौक पूरे किए। रात को थक के सोए, शाह की नमाज पढ़ के, हमें कोई होश नहीं। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में वो खुद थे, दूसरे में उन्होंने हमें सुला दिया। मेरी हजरत को रात को 1 बजे आंख खुली, किस तरह कि कमरे में एक शख्स लेटा हुआ था और वो शोर कर रहा था, लाहौर 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 लाहौर। उसने हमें उठा दिया, मैं उठ के देखा। सुबह हजरत ने जिससे भी मेरी मुलाकात कराई ना और तारुफ करवाया, ये वो हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, उनमें वो हजरत नहीं शामिल थे। इसलिए हम ज्यादा परेशान हुए कि भाई ये क्या नागहानी आफत है जो रात को 1 बजे हम पे नाजिल हुई है, और ये अपनी आंखें बंद है, गहरी नींद सोया हुआ है, लाहौर लाहौर कर ला रहा है ये। बहरहाल वो थोड़ी देर बाद खामोश हो गया। हमने सोने की कोशिश की और हम उसमें कामयाब हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर जगा दिया, बड़ा गुस्सा आया। फिर हमने सोने की कोशिश की, फिर कामयाब हो गए। तीसरी बार उसने फिर जगा दिया, फिर नहीं नींद आई सारी रात। हम बैठे रहे और कहते रहे बस जरा सुबह हो जाए फिर अल्लामा साहब से पूछते हैं। सुबह फजर की नमाज जब पढ़ने गए, हजरत ने मुसल्ला इमामत पे मुझे खड़ा कर दिया, मैंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ के जब बाहर निकले, मैंने अल्लामा साहब का हाथ पकड़ा और साइड पे ले गया। मैंने कहा अल्लामा साहब जगू नहीं ना बुलाना तो साफ ना कर दो, लेकिन राती की करवाया जी। मुझे फरमाने लगे क्या? मैं हजरत वो पता नहीं क्या नागहानी आफत नाजल हुई रात को हम पे, सारी रात अल्लाह के बंदे ने सोने नहीं दिया, लाहौर लाहौर करलाता रहा है। वो कहने लगे हजरत वो नागहानी आफत नहीं, वो मेरे बरादरी अकबर है। बस मुझे नहीं पता था कि वो रात को आ जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं और उनके सोने का एहतमाम करता। मैंने कहा मसला क्या है? उनका मसला ये है कि ये रोज बस लेके ना ओकाड़ा से लाहौर जाती हैं, और क्योंकि उन्होंने ओकाड़ा से लेकर लाहौर तक लाहौर लाहौर करना होता है, अब इन पे लाहौर इतना गालिब आ गया, ये सोते में भी लाहौर लाहौर ही करते हैं। मैंने उस दिन सीखा था, मैंने कहा जो बंदा सारा दिन लाहौर लाहौर करे ना तो सुतियां भी लाहौर लाहौर होंदा है, तो जो बंदा सारा दिन अल्लाह अल्लाह करे तो सुतियां अल्लाह अल्लाह नहीं होएगा हजरत है। अगर बंदा सारा दिन हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक ले तो आपके ख्याल में सोते में नहीं होगा हजरत? भाई हमारे बड़ों ने ये लतीफे नहीं लिखे कोई भी, उन्होंने हक सच लिखा है जी। इसलिए तो किसी ने कहा था मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हजरत है। और ये जी करबला वालों का पैगाम है, और यही करबला वालों का पैगाम है जी, यही पैगाम है। मैं पीछे भी कह के आया हूं ना हजरत, हमें बुजुर्गों ने ये सिखाया है ना कभी हमने ये की है। वो किसी ने कहा था ना जी, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हाँ जी, मैंने पूछा है जी पीछे भी उधर बच्चों से, खुड़िया वाला में भी, मैंने कहा जी आपको वो इस्लाम जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपना सारा कुंबा कुर्बान करवाया था, आपको कहीं नजर आया है? आपने उसको फैसलाबाद के बाजार में देखा हो? चलो अब जड़ा वाले आए हैं, मैं यहाँ जितने नौजवान बैठे हैं मैं आप सबसे सवाल करने लगा हूँ,
आपको इस्लाम नजर आया कहीं जड़ावाला में? आपने जड़ावाला के बाजार में उस इस्लाम को देखा हो? आपको किसी मैरिज हॉल में नजर आया हो? आपको किसी यूनिवर्सिटी में वो इस्लाम नजर आया हो? आपको किसी कॉलेज में वो इस्लाम नजर आया? आपको किसी मैरिज हॉल में वो इस्लाम नजर आया? बस सबील, बस एक देग, बस अलवा, बस फिरनी, ये है इस्लाम? क्या आपके ख्याल में इमाम हुसैन ने सबील के लिए कुर्बानी दी थी? क्या आपके ख्याल में इमाम अली मुकाम ने एक बिरयानी की देग के लिए कुर्बानी दी थी? नहीं है। कुर्बानी तो इस्लाम के लिए दी गई थी। और दुख की बात है हज़रत जी, सारा कुछ ही है, नहीं है तो इस्लाम नहीं है। और मैं आज 2021 की बात नहीं कर रहा, या आज से 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था, आज से 100 साल पहले, पता नहीं 2021 में मियाँ मोहम्मद बख्श साहब होते तो क्या जुमले इरशाद फरमाते थे। तब आपने कहा था दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे। 2021 नहीं, आज से 100 साल पहले मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था। पता नहीं आज होते तो उनके जुमले क्या होते। आप फरमाते दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा इनू सीने लावे। आए हाँ जी। और मैं नौजवानों से कहता हूं, मैं कहता हूं ओ पुत्र तू शीशे के सामने खड़ा होकर देख, तुझे खुद पे भी इस्लाम नजर नहीं आएगा। मेरी खुशामद आदत नहीं है, मैं हक और सच कह रहा हूं, ये है इस्लाम हजरत। हाँ जी, हाँ जी। और आपने इस्लाम किसका नाम रखा हुआ है? हैं जी, बातें तुम इतनी इतनी बड़ी करते हो, रखे तुमसे 4 बाल नहीं जाते इधर। मैं सारे नौजवानों से मुखातिब हूं, अल्लाह आपकी जो अहले बैत से मोहब्बत है, अकीदत है, मवद्दत है, अल्लाह उसमें और बरकतें दे। लेकिन पुत्र सिर्फ एक सबील पे बात खत्म ना करो, ये सबील की बात नहीं है। वहां अली अकबर भी कुर्बान हुए, वहां अली असगर भी कुर्बान हुए। तू एक सबील ते गल ना मका, तू एक देग पका के वेला ना हो। मियां खुद को बता, तूने क्या किया?